अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कायद आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको वेलकम करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लेटर और एप्लीकेशन के फॉर्मेट को, और इसके साथ हमने वोकैब का पोर्शन किस तरह से प्रिपेयर करना है हमने वो डिस्कस किया था। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास बुक होगी करीमदाद चौथाई साहब की। उस बुक पे से जो आपके फर्स्ट 3 सेट्स हैं वोकैबलरी के, उनका टेस्ट आपका वेंसडे को होगा। वेंसडे को आपका टेस्ट होगा, बुध को, उन 3 वोकैबलरी के सेट्स का। आई थिंक उसमें 50 है, और 30 का जो है वो आप 3 का जो है वो आपका टेस्ट होगा बुध को। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है प्रेसी राइटिंग के हवाले से। स्टूडेंट्स, प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन CSS पे और PMS में 20 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट्स, हमारी क्लास का टाइम बहुत कम होता है, तो आप लोग अवॉइड किया कीजिए डिस्कशन, जो आपकी डिस्कशन होती है स्टडी पर्पज़ के अलावा जो डिस्कशन आप लोग कर रहे होते हैं, तो वो आप लोग जो है वो डिस्कशन अवॉइड किया कीजिए और अपनी जो है वो पढ़ाई पे थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। आपके एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि ये आपका कोई एकेडमिक जो है वो एग्ज़ाम नहीं है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें आप अपेयर होने जा रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सीरियस होकर रहा करें क्लास में। कोई स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, तो आप लोग ज़रूर कीजिए, लेकिन काइंडली आप जो फजूल में डिस्कशन है वो उसको अवॉइड कीजिए। अच्छा, हमारी CSS में और PMS में 20 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसी एक क्वेश्चन के पीछे भागे रहते हैं और बाकी 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसे निगलेक्ट कर देते हैं, और फिर एट द एंड कहते हैं कि जी प्रेसी भी अगर इंसान फेल हो जाए, कोई भी जो है वो एस्पायरेंट, तो फिर वो पूरे इस पेपर में ही जो इंग्लिश का पेपर होता है प्रेसी एंड कंपोजिशन का, इसमें ही स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वही स्टूडेंट्स इसमें फेल होते हैं जो प्रेसी में फेल होते हैं इस पेपर में, क्यों जो स्टूडेंट्स सिर्फ प्रेसी पे फोकस करते हैं और बाकी सारे पेपर पर फोकस ही नहीं कर रहे होते, तो उन स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ बाकी क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखने में नहीं आता, उनको ये प्रॉब्लम नहीं करते वो लोग ये। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन के कुछ रूल्स होते हैं, इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह से नहीं करना, और जो है वो इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या रिमूव करनी चाहिए पैसेज में से, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसी बेसिकली है क्या। प्रेसी है क्या, प्रेसी को आपके पेपर में क्यों ऐड किया गया है। अगर हम प्रेसी की डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में से देखें, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक प्रेसी जो है आपके पास एक शॉर्ट वर्जन होती है किसी भी स्पीच की या टेक्स्ट की, जो आपको उसके बारे में मेन पॉइंट्स या आइडियाज देती है। ठीक है, इसके अलावा प्रेसी जो है वो बेसिकली आपके पास एक क्लियर और लॉजिकल रिप्रोडक्शन होती है किसी भी पैसेज की। प्रेसी आपके पास क्या होती है, प्रेसी आपके पास कंसाइज, क्लियर और लॉजिकल रिप्रोडक्शन होती है किसी भी पैसेज की। आपकी प्रेसी कंसाइज होती है, क्लियर होती है और लॉजिकली रिप्रोड्यूस की गई होती है ओरिजिनल पैसेज से। प्रेसी का जो अगर हम देखें वर्डली मीनिंग, तो प्रेसी जो होती है इसके लिए आपके पास टू प्रिसाइज, टू कंडेंस करने, इसका जो है वो मीनिंग होता है। प्रेसी आपके पेपर में क्यों ऐड की गई, आपकी इंग्लिश राइटिंग की स्किल्स को जानने के लिए, आपकी लॉजिकल स्किल्स को जानने के लिए प्रेसी आपके पेपर में ऐड कर दी गई है।
स्टूडेंट्स, प्रेसी जो है, इसको अटेम्प्ट करने के, इसको सॉल्व करने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहले हम रूल्स को देखते हैं। आप लोगों ने आपने जो है वो अपने पास नोट डाउन करने हैं। रूल्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अब मैं यहाँ पर उनको लिखूंगी नहीं, आप लोगों ने जो है वो उनको नोट डाउन करना है अपने पास। अगर हम देखें रूल्स ऑफ प्रेसी, तो उसमें जो फर्स्ट रूल है आपके पास प्रेसी का, रूल्स ऑफ प्रेसी की जब हम बात करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट रूल होता है रूल्स ऑफ प्रेसी, प्रेसी राइटिंग के रूल्स में जो फर्स्ट रूल है आपके पास कि आपने प्रेसी को हमेशा अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। अपने वर्ड्स में आप लोगों ने प्रेसी को हमेशा लिखना है। प्रेसी शुड बी इन योर ओन वर्ड्स। प्रेसी हमेशा आपके अपने अल्फाज में होनी चाहिए। प्रेसी आपके पास आपके ओन वर्ड्स में होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा आपकी प्रेसी जो है वो ओरिजिनल टेक्स्ट की 1/3 होनी चाहिए। ओरिजिनल टेक्स्ट की 1/3 होनी चाहिए। प्रेसी शुड ऑलवेज बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। पहला रूल क्या है कि प्रेसी को आपने हमेशा अपने वर्ड्स में लिखना है। जो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट में दिया गया आपने उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपने प्रेसी को हमेशा अपने वर्ड्स में लिखना है, और आपने प्रेसी को हमेशा ओरिजिनल टेक्स्ट के 1/3 लिखना है। इसके बाद तीसरा रूल क्या है स्टूडेंट्स, कि आपकी प्रेसी में एग्जाम्पल्स ना हो। अगर ओरिजिनल टेक्स्ट में एग्जाम्पल दी गई हैं तो आप उन एग्जाम्पल को जो है वो रिमूव करेंगे। अपनी प्रेसी में आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे। प्रेसी शुड ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम एग्जाम्पल्स। आपकी प्रेसी में एग्जाम्पल्स नहीं होनी चाहिए। ये अब हमने 3 रूल डिस्कस के लिए अब तक प्रेसी के हवाले से, कि सबसे पहले आपकी प्रेसी अपने अल्फाज में हो, आपकी प्रेसी 1/3 हो, और आपकी प्रेसी में एग्जाम्पल्स ना हो। फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग आपकी प्रेसी जो है वो हमेशा रीस्टेटमेंट हो राइटर्स थॉट की, कि जो राइटर्स के थॉट्स हैं आपने हमेशा उन्हें कोई रीस्टेट करके लिखना है। आपने अपने पास से कोई ओपिनियन नहीं देना, कोई व्यू नहीं देना, आपने अपने पास से कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना, कोई कमेंट नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास चौथा रूल क्या है कि प्रेसी शुड ऑलवेज बी रीस्टेटमेंट ऑफ द राइटर्स थॉट। ठीक है। पांचवा रूल है हमारे पास कि प्रेसी शुड ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम योर ओन कमेंट्स, व्यूज, ओपिनियंस एंड क्रिटिसिज्म। अब तक हमने 5 रूल डिस्कस किए हैं प्रेसी के बेसिक रूल्स, जिनमें हमारे पास सबसे पहला था कि प्रेसी आपके पास हमेशा आपके अपने अल्फाज में होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। आपकी प्रेसी में एग्जाम्पल्स नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रेसी सिंपली रीस्टेटमेंट होनी चाहिए राइटर्स थॉट की। आपकी प्रेसी में आपके अपने कोई कमेंट्स ना हो, कोई व्यूज ना हो, कोई ओपिनियन ना हो, कोई क्रिटिसिज्म ना हो। इसके बाद हमारे पास 6th रूल है प्रेसी राइटिंग का, कि प्रेसी आप लोगों ने हमेशा रिडंडेंसीज फ्री लिखनी है। आपकी प्रेसी में किसी भी किस्म की रिडंडेंसीज नहीं होनी चाहिए। प्रेसी should always be free from all kinds of redundancies. आपकी प्रेसी में रिडंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, किसी भी किस्म की रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। आपकी प्रेसी में रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। वेट स्टूडेंट्स, मैं आगे रिडंडेंसी को डिस्कस करती हूँ। अभी आप लोग जस्ट बेसिक रूल्स देखें कि आपके बेसिक रूल्स क्या है। रिडंडेंसी को मैं आगे डिटेल में आपको करवाऊंगी इसी क्लास में। अच्छा, आपके पास अब तक 6 रूल्स हो गए हैं। सबसे पहले मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ याद हो जाए।
जब आप प्रेसी लिख रहे होते हैं तो फिर आप लोग उन रूल्स को अपने माइंड में नहीं रखते। रूल्स लिखवाने का मकसद होता है कि आप उन रूल्स को याद कर लें, जब आप प्रेसी को क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर आप उन रूल्स को अपने माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेसी लिखें। सबसे पहले आपने प्रेसी को अपने अल्फाज में लिखना है। आपकी प्रेसी 1/3 होनी चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट के। आपकी प्रेसी में एग्जाम्पल्स नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रेसी सिंपल रीस्टेटमेंट होनी चाहिए राइटर्स थॉट की। आपकी प्रेसी में कभी भी आपके अपने ओपिनियन, व्यूज, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। आपकी प्रेसी में किसी किस्म की भी रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। 7th रूल क्या है कि आपके पास इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। आप अपनी प्रेसी में डिफरेंट वर्ड्स को यूज करें। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब है? इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स का मतलब है कि आपके पास एटलीस्ट इतनी वोकैबुलरी हो कि आपकी प्रेसी में आप किसी वर्ड को बार बार रिपीट ना करें। आपके पास इतनी वोकैबुलरी होनी चाहिए कि आप जो है वो डिफरेंट वर्ड्स जो है वो अपनी प्रेसी में यूज कर सके। ठीक है, ये आपके पास इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कैसी बिल्ट होगी? जब आपके पास जो है वो आप अखबारात वगैरह पढ़ते हैं या अपनी दूसरी बुक्स की रीडिंग करते हैं तो आपके पास कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, इतनी आपके पास वोकैब आ जाती है कि आप अपने प्रेसी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी जो है वो इसकी तरफ तवज्जो दें तो। ठीक है, आपके पास इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए ताकि आपकी प्रेसी में बार बार कोई वर्ड जो है वो रिपीट ना हो रहा। अच्छा, अब है सबसे इम्पोर्टेंट रूल। सबसे इम्पोर्टेंट रूल जहां पर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं कि आपने अपनी प्रेसी को हमेशा 3rd पर्सन में लिखना है। आपने अपनी प्रेसी को हमेशा 3rd पर्सन में लिखना है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपने अपनी प्रेसी को हमेशा 3rd पर्सन में लिखना है। आपकी प्रेसी में 1st पर्सन या 2nd पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी प्रेसी में 1st पर्सन या 2nd पर्सन लिखेंगे तो ये प्रेसी में एक क्राइम कंसीडर किया जाता है और एग्जामिनर आपकी बाकी प्रेसी के क्वेश्चन को चेक नहीं करेगा, वो वहीं पर क्रॉस लगा देगा। तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपकी प्रेसी में कभी भी 1st पर्सन या 2nd पर्सन ना हो। आपने अपनी प्रेसी में हमेशा 3rd पर्सन लिखना है। और उसके बाद आपकी प्रेसी हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में हो। आपने कभी भी डायरेक्ट नरेशन अपनी प्रेसी में नहीं लिखनी। आपने प्रेसी को हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। आपने प्रेसी को हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। डायरेक्ट फॉर्म अपनी प्रेसी में कभी भी मत लिखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमने अभी तक कितने रूल्स पढ़े हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रेसी आपके अपने अल्फाज में होनी चाहिए। प्रेसी शुड ऑलवेज बी इन योर ओन वर्ड्स। सेकेंड हमने पढ़ा प्रेसी शुड ऑलवेज बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। थर्ड हमने पढ़ा प्रेसी शुड ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम एग्जाम्पल्स। फोर्थ रूल क्या था कि प्रेसी शुड ऑलवेज बी रीस्टेटमेंट ऑफ राइटर्स थॉट। फिफ्थ रूल था प्रेसी should always be free from your own comments, views, opinions and criticism. Sixth rule हमने पढ़ा कि प्रेसी should always be free from all kinds of redundancies. Seventh rule हमने देखा प्रेसी should always have economy of words. प्रेसी should always have economy of words. Eighth rule आपके पास था कि प्रेसी should always be in a 3rd person and in indirect form. 3rd person and indirect form ये अपने माइंड में रखिएगा। प्रेसी भी आप लोगों ने कभी भी 1st पर्सन नहीं लगाना। आप अपनी प्रेसी में आई वो यू यूज करेंगे तो आपकी प्रेसी जो है वो टोटली एग्जामिनर जो है वो रॉन्ग करेगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे प्रेसी में अगर आपने अपनी प्रेसी में आई वो यू के जो है वो वर्ड यूज कर दिए तो। उसके बाद आपकी प्रेसी का एक ब्रीफ सा टाइटल होना चाहिए। आपकी प्रेसी का टाइटल ब्रीफ होना चाहिए। ठीक है, ब्रीफ टाइटल का क्या मतलब है? टाइटल
टाइटल ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी टाइटल नहीं होना चाहिए। ब्रीफ टाइटल हो तो वो कितने वर्ड्स का हो, किस तरह का हो। और एक और टाइटल को लेकर कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के माइंड में कि टाइटल को कहाँ लिखना है, स्टार्ट में लिखना है या एंड पर लिखना है। टाइटल के बारे में अगर हम थोड़ी सी डिस्कशन करें, ये रूल इतने ही थे आपके पास, 8 से 9 रूल्स हैं प्रेसी के, आप लोग जो है वो इनको अपने माइंड में रखें और जो है वो प्रेसी का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे तो इनको जो है वो मद्देनजर रख के आप प्रेसी का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करें डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब देखना है टाइटल के। टाइटल के बारे में डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस जो है वो अराइज होते हैं। टाइटल को लेके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। टाइटल आपने ब्रीफ लेना है, सबसे पहले आप लोगों ने ब्रीफ टाइटल देना है, बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों ने टाइटल नहीं देना। आप लोग जब भी पढ़ते हैं बुक्स को, कभी आपने किसी चैप्टर का या बुक का नाम बहुत लेंथी पढ़ा है पूरे पूरे सेंटेंसेस में, कभी आपने किसी चैप्टर का नेम या किसी बुक का नेम पढ़ा है? नहीं ना। तो आपकी प्रेसी का टाइटल भी बहुत शॉर्ट, बहुत ज़्यादा भी नहीं और जो है वो बहुत लंबा भी नहीं, ब्रीफ टाइटल होना चाहिए। ब्रीफ टाइटल का क्या मतलब है, कितने वर्ड्स एटलीस्ट आपके टाइटल में होने चाहिए? नॉर्मली आपके टाइटल में 2 to 5 वर्ड्स होने चाहिए, बट 2 to 7 जो है यहाँ तक भी किए जा सकते हैं। 2 to 5 होने चाहिए, 2 to 7 भी किए जा सकते हैं, गुंजाइश है 2 to 7 की भी, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो आपकी प्रेसी में। 2 से 7 जो है इस 7 से ज़्यादा अल्फाज आपकी प्रेसी में ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास थे कुछ टाइटल के कि कितना टाइटल होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके अगर देखें, ये आपके पास कोई बुक है, चैप्टर है, ये कोई बुक है, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ से उसका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, कभी आपने देखा है कि जो आपके पास उस बुक का, उस चैप्टर का टाइटल है वो आपको कहीं यहाँ पर मिले? कभी आपने देखा है कि आप यहाँ से पढ़ने लगते हैं, ये सारा आपने पढ़ा है और टाइटल आपको उस चैप्टर का यहाँ पर मिला है? कभी भी किसी बुक में आपको ऐसा मिला है नहीं स्टूडेंट्स? कोई बुक आप बता दें कि जहाँ पे आपने पढ़ा हो कि सारा जो है वो उसका मवाद ऊपर लिखा हो और जो उसका चैप्टर का नेम है या टाइटल है वो आपको उसके एंड पर मिले? ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है आप लोगों ने भी अपनी जो प्रेसी का टाइटल है वो स्टार्ट पर लिखना है। आप लोगों ने हमेशा अपनी प्रेसी का टाइटल स्टार्ट पर लिखना है, ठीक है? एंड पर आप लोगों ने नहीं देना, स्टार्ट पर आप लोगों ने लिखना है। ये थी कुछ टाइटल के हवाले से डिस्कशन के। टाइटल आप लोगों ने 2 to 5 या 2 to 7 वर्ड्स का देना है और उसके बाद आप लोगों ने टाइटल को हमेशा स्टार्ट पर लिखना है, टाइटल को हमेशा स्टार्ट पर लिखना है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स ने रिडंडेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज हैं कि रिडंडेंसी क्या है। वैसे तो रिडंडेंसी हमारे ग्रामर कोर्स का भी पार्ट है और वहाँ पर भी जो आपको करवाई जाएगी, जहाँ हमारी ग्रामर सीरीज चल रही है उसमें रिडंडेंसी, रेपिटेशन को, सारी चीज़ों को जो है वो पैरेललिज्म, मॉडिफाई, जो मॉडर्न ग्रामर है वो सारी हम जो है वो करवा रहे हैं उस समय। तो लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो रिडंडेंसी के बारे में बताना ज़रूरी है। रिडंडेंसी आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। रिडंडेंसी की अगर टाइप्स देखें तो आपके पास रिडंडेंसी की ऑलमोस्ट 5 टाइप्स हैं। रिडंडेंसी की आपके पास 5 टाइप्स है, जिनमें सबसे पहले आपके पास है टेटोलॉजी। टेटोलॉजी, TAUTOLOGY, ये आपके पास है टेटोलॉजी। अच्छा स्टूडेंट्स, टेटोलॉजी क्या है? सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन नोट करें। अच्छा, 5
5 टाइप्स मैंने बताई है। रिडंडेंसी की 5 टाइप्स हैं। पहली है आपके पास टेटोलॉजी, दूसरी है आपके पास प्लियोनिज्म, प्लियोनिज्म, तीसरी आपके पास है वेरबोसिटी, तीसरी आपके पास है वेरबोसिटी, चौथी स्टूडेंट्स आपके पास टाइप है सर्कमलोकेशन, सर्कमलोकेशन, और पांचवी आपके पास है रेपिटेशन। ये आपके पास 5 टाइप्स हैं रिडंडेंसी की। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें कि रिडंडेंसी बेसिकली क्या है, रिडंडेंसी क्या होती है। रिडंडेंसी बेसिकली डियर स्टूडेंट्स आपके पास अननेसेसरी यूज जब आप करते हैं डिफरेंट वर्ड्स का, और वो एक से ज़्यादा अननेसेसरी यूज ऑफ मोर देन वन वर्ड्स और फ्रेज। आप किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा अननेसेसरी यूजेज ऑफ वर्ड्स कर देते हैं जो सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। एक वर्ड भी वही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, दूसरा वर्ड भी वही मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो वो आपके पास रिडंडेंसी आती है। तो रिडंडेंसी की मैंने आपको 5 टाइप लिखाई हैं: टेटोलॉजी, प्लियोनिज्म, वर्बोसिटी, सर्कमलोकेशन एंड रेपिटेशन। रिडंडेंसी की अगर आप एग्जांपल देखें तो जैसे आप कह देते हैं रिपीट अगेन, रिपीट भी वही जो है वो मीनिंग कन्वे कर रहा है, और अगेन भी वही मीनिंग कन्वे कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास रिडंडेंसी है। जैसे एक और वर्ड आप यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइज और अप, राइज अप, राइज भी वही मीनिंग कन्वे कर रहा है, अप भी वही मीनिंग कन्वे कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास रिडंडेंसी है। अब आइए समझ आपको कि डियर स्टूडेंट्स रिडंडेंसी क्या है। जब हम रिडंडेंसी की टाइप्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी से क्लैरिटी आएगी, फिर आपको पता चलेगा आप किस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमारे ऐसे या ऐसे के पेपर में मार्क्स नहीं आते। सेम ये मिस्टेक्स बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि रिडंडेंसी आपके पास टाइप के अकॉर्डिंग कि आप में टेटोलॉजी क्या होती है, टेटोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले आप लोगों ने टेटोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है। आप लोगों ने सबसे पहले टेटोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है। टेटोलॉजी मीन्स टू मेक यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स इन द सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर। अच्छा, टेटोलॉजी में आप सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर में यूज कर रहे होते हैं अननेसेसरी वर्ड्स को, ठीक है। डेफिनेशन में अगेन रिपीट कर रही हूँ, टेटोलॉजी मीन्स टू मेक यूज ऑफ unnecessary words in the same grammatical order। यहाँ पर आप grammatical order में मिस्टेक कर रहे हैं, टेटोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर आप यूज कर रहे हैं, ये आपके पास टेटोलॉजी है। इसकी एग्जाम्पल लेट्स बोथ ये मैं एक आपको सेंटेंस लिखवा रही हूँ, आपने वो सेंटेंस लिखना है और फिर आपने देखना है कि वहाँ पे टेटोलॉजी की क्या मिस्टेक्स आपने की है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन रिपीट कर दो। डेफिनेशन आपके पास है, इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स इन द सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर, सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर।
अच्छा, अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखवाऊंगी। आज के टैब को प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं सारी चीज़ें लिख नहीं पा रही, तो आप लोग अपने पास जो है वो नोट डाउन कीजिए। अच्छा, सेंटेंस आप लोगों ने लिखना है। अब टेटोलॉजी के बारे में लिखवा रही हूँ। व्हेन ही वॉज क्राउन, when he was crowned, when he was crowned, then comma, there was a universal cry of joy, there was a universal cry of joy, universal cry of joy from everybody. फ्रॉम एवरीबडी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप जो है वो गौर कीजिए इस सेंटेंस पर। इस सेंटेंस पर आप गौर कीजिए और आप देखिए, बताइए कि यहाँ पर टोलॉजिकल कौन सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पर रिडेंडेंसी कहाँ पे, इसमें रिडेंडेंसी है सेंटेंस में, आप बताएं कहाँ पर रिडेंडेंसी यूज हुई है। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पे when he was crowned there was a universal cry of joy from everybody। आप यहाँ पर देखिए, everybody और universal सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर आ गया इसमें, यूनिवर्सल का भी और एवरीबडी का भी। तो यहाँ पे या तो ये यूनिवर्सल आएगा, यहाँ पर एवरीबडी आएगा। यहाँ पर एवरीबडी की जरूरत नहीं थी, ये यहाँ तक कितना भी करेक्ट था। देयर वाज अ यूनिवर्सल क्राई ऑफ जॉय फ्रॉम एवरीबडी की यहाँ पर जरूरत नहीं थी। जी आपके पास है टेटोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें प्लेोनिज्म क्या होता है। प्लेोनिज्म आपके पास इसकी डेफिनेशन नोट कीजिएगा प्लेोनिज्म की। टेटोलॉजी की डेफिनेशन अगेन रिपीट कर दूँ, टेटोलॉजी आपके पास है, इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स इन द सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर। जी आपके पास है टेटोलॉजी। अब मैं आपको प्लेोनिज्म की डेफिनेशन लिखवाने लगी हूँ। प्लेोनिज्म आपके पास है Pleonasm means to make use of unnecessary words but not in the same grammatical order. Pleonasm means to make use of unnecessary words but not in the same grammatical order. प्लेोनिज्म में क्या है कि आपके पास सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर नहीं होता। टेटोलॉजी में आपके पास सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर आता है, प्लेोनिज्म में आपके पास सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर नहीं आता। अच्छा, प्लेोनिज्म की एग्जांपल देखेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी आएगी। एक सेंटेंस आप लोग नोट डाउन कीजिए। He has got the entire monopoly of the whole trade. He has got the entire monopoly of the whole trade। अब इसमें आप लोग जो है वो आप रिडंडेंसी को जो है वो हाईलाइट कीजिए इस सेंटेंस में। ही हैज गॉट द एंटायर मोनोपोली ऑफ द ट्रेड। इसको करेक्ट कीजिए, किस तरह ये करेक्ट होगा। इसमें रिडंडेंसी है, प्लेोनिज्म है। इसमें देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके पास द इंटायर और द होल, ये सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर नहीं है। द इंटायर और द होल ये सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर नहीं है, लेकिन स्टिल ये आपके पास रिडंडेंसी शो कर रहा है। ये रिडंडेंटिकल वर्ड है। जब आप इसको करेक्ट करेंगे तो ये इस तरह होगा, ही हैज गॉट द मोनोपोली ऑफ ट्रेड। ही हैज गॉट the monopoly of trade।
डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास करेक्ट वर्जन है इसकी। अब यहाँ तक आपको टेट्रोलॉजी और प्लेोनिज्म में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं तब मूव करूंगी जब आपको यहाँ तक जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट को माइंड में रखें, जब आप प्रेस से ये ऐसे का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये मिस्टेक ना करें। अब देखने में ये दोनों सेंटेंसेस जो मैंने लिखे थे आपको बिल्कुल करेक्ट लग रहे थे, लेकिन इनमें स्टिल रेडंडेंसिकल मिस्टेक थी, तो आपने उनको हाईलाइट करना होता है, देखना होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है वर्बोसिटी। और स्टूडेंट्स वर्बोसिटी क्या होती है? वर्बोसिटी की सबसे पहले डेफिनेशन नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, जिसकी डेफिनेशन रह रही है वो एक तो अपनी थोड़ी सी स्पीड इन्हांस कीजिए, जिनकी रह जाएंगी फिर मैं अगेन एंड पे इनकी डेफिनेशन एक बार फिर जो है वो रिपीट करूँगी, तो आप लोग जिनकी जो वर्ड्स रह गए होंगे वो आप ऐड कर लीजिएगा। वर्बोसिटी आपके पास है, इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स simply to make your thought impressive। वर्बोसिटी क्या है आपके पास? It means to make use of multiplicity of words। It means to make use of multiplicity of words simply to make your thought impressive। It means to make use of multiplicity of words simply to make your thought impressive। इसमें क्या होता है कि आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड इसलिए ऐड करते हैं कि आपके थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे। अब मैं आपको एक जो है वो सेंटेंस लिखवाऊंगी और जिसको आप लोगों ने कंसाइज करना है, उसमें जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड है उसको आप लोगों ने रिमूव करना है। आप लोग अपने पास नोट डाउन कीजिए। वी exceedingly regret to say that a very short span of time we exceedingly regret to say that a very short span of time which has already elapsed since you presented your proposal to us for our approval for the first time was totally insufficient to make us unable to attempt your proposal। मैं अगेन रिपीट करने लगी हूँ। We exceedingly regret to say that a very short span of time which has already elapsed since you presented your proposal to us for our perusal for the first time was totally insufficient to make us unable to attend your proposal। अब इसको आप लोगों ने कंसाइज करना है, इसमें जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स है उसको रिमूव करना है। थोड़ा सा बेटे इम्प्रूव करें, आपकी बेहतर है कोशिश, थोड़ा सा इम्प्रूव करें। हिना की भी बेहतर है, अच्छा है, अच्छी कोशिश की आप लोगों ने। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको आएंगी चीज़ें। जब आप थोड़ा सा फोकस करके प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको आ जाएंगी, मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, इसकी जो मोस्ट करेक्ट वर्जन है, जो मोस्ट पॉसिबल है, वो है we regret not to have enough time to attend to your proposal। We regret not to have enough time to attend to your proposal। ये आपके पास थी वर्बोसिटी। अब आपके पास नेक्स्ट है सर्कमलोकेशन और रेपिटिशन। सर्कमलोकेशन में आपके पास क्या होता है? सर्कमलोकेशन की भी सबसे पहले डेफिनेशन नोट कीजिएगा। Circumlocution means to make use of literary words।
अच्छा, वर्बोसिटी में आप क्या करते हैं, आप जो है वो कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड यूज़ करते हैं कि आपके थॉट्स जो है वो इम्प्रेसिव हो जाएं, आपके थॉट्स अपीलिंग हो जाएं। और आप सर्कमलोकेशन में लिटरेरी वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने जो है वो थॉट्स को अपीलिंग करने के लिए। ठीक है, सर्कमलोकेशन में लिटरेरी वर्ड्स का यूज़ होता है, या फ्लावरी लैंग्वेज जिसे आप कहते हैं वो यूज़ होती है इसमें। ठीक है, circumlocution means to make use of literary words or flowery language to make your thoughts appealing। जैसे अगर मैं आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स बताऊं, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहें क्वीन ऑफ द नाइट। क्वीन ऑफ द नाइट, क्वीन ऑफ द नाइट किसे बोलते हैं? क्वीन ऑफ द नाइट, क्वीन ऑफ द नाइट किसे बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? जी जी, मून को बोलते हैं। क्वीन ऑफ द वर्ड्स किसे बोलते हैं? मून को बोलते हैं। तो उस मून के जगह पे आप क्वीन ऑफ द नाइट लिख दें तो ये आपके पास सर्कमलोकेशन होगी। ठीक है जी। या मैरिजेस के लिए नेप्चुरल टाइज वर्ड यूज किया जाता है, या स्पाउस के लिए बेटर हाफ का वर्ड यूज किया जाता है। तो ये आपके पास जो है वो सर्कमलोकेशन होती है जब आप अपने जो है वो सेंटेंसेस में अपने थॉट्स को अपीलिंग करने के लिए लिटरेरी वर्ड्स का या फ्लावरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके प्रेसी में नहीं होने चाहिए। वैसे आप अपने और कुछ चीज़ें लिख रहे हैं तो बेशक किसी वर्ड लिखे, लेकिन आपकी प्रेसी में एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं आपको आपकी प्रेसी के हवाले से बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपकी प्रेसी में नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रेसी में किसी भी किस्म की रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि रिडंडेंसी कितने काइंड की होती है और किस किस किस्म की रिडंडेंसी आप जो है वो करते हैं अपने पेपर्स में। तो ये एटलीस्ट ये प्रेसी के क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। रेपिटेशन सिंपल, आप जो है वो आप किसी भी वर्ड्स को बार बार लिख रहे हैं तो ये आपके पास रिपीटेशन होगी। रेपिटेशन की डेफिनेशन नोट कीजिएगा। It means to make use of, it means to make use of the same words time and again to make your thought eye-catching. It means to make use of the same words time and again to make your thoughts eye-catching. ये आपके पास है रेपिटेशन कि आप किसी वर्ड को बार बार यूज कर रहे हैं। तो ये आपके पास थी रिडंडेंसी की टाइप्स। आपके पास स्टूडेंट्स टाइम कम है, मैंने अभी आपको बताना है कि आपने रिडंडेंसी को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर मैं बार बार डेफिनेशन को रिपीट करती रहूँगी तो आपका सारा टाइम निकल जाएगा। मैं डेफिनेशन जो है वो इनके सब की आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी सेंड कर दी जाएंगे, और वो किसने चैट में आपके आ भी गई हैं तो आप लोग यहाँ से कॉपी कर लीजिए। यूट्यूब वालों के लिए टेलीग्राम में मिल जाएंगे। यूट्यूब वालों को जो यूट्यूब से देख रहे हैं उनको टेलीग्राम ग्रुप में इनकी डेफिनेशन मिल जाएंगी अगर किसी की डेफिनेशन रह गई है तो रिडंडेंसी की। बाकी रूल्स एक बार फिर मैं रिवाइज करने लगी हूँ। प्रेसी के रूल्स में एक बार फिर रिवाइज करने लगी हूँ डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने रूल डिस्कस किया था कि आपकी प्रेसी में आपकी प्रेसी आपके अपने अल्फाज में होनी चाहिए, योर ओन वर्ड्स होनी चाहिए। आपकी प्रेसी जो है वो 1/3 होनी चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट का। तीसरा हमने रूल डिस्कस किया था कि आपकी प्रेसी में कोई एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रेसी सिंपल क्या होती है, रीस्टेटमेंट होनी चाहिए राइटर्स थॉट की। आपकी प्रेसी में आपके अपने ओपिनियन, कमेंट्स, व्यूज, क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। आपकी प्रेसी में किसी भी किस्म की रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी प्रेसी में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स को यूज करना है। आपकी प्रेसी हमेशा थर्ड पर्सन में होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पर्सन में होगी और इनडायरेक्ट फॉर्म में होगी। और आपने अपनी प्रेसी का टाइटल ब्रीफ देना है। 2 to 5 या 2 to 7 वर्ड्स का आपका टाइटल होना चाहिए और टाइटल आपने हमेशा स्टार्ट पर लिखना है। उसके बाद हमने डिस्कस की रिडंडेंसी और रिडंडेंसी की टाइप को। रिडंडेंसी क्या होता है कि अननेसेसरी यूज ऑफ वन और मोर देन वन वर्ड और फ्रेजेस। ठीक है, अननेसेसरी वर्ड जो आप यूज करते हैं जो सेम मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं वो रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी के हमने 5 टाइप्स देखी हैं, ट्रोलॉजी, प्लियोनिज्म, वर्बोसिटी, सर्कमलोकेशन एंड रेपिटेशन। अच्छा नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने किसी भी पास्ट पेपर को जो है वो फर्स्ट सॉल्व नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल
एट स्टार्ट आप लोगों ने लेना है, जब आपने स्टार्ट लेना है तो आपने जो सेंटेंसेज हैं उनको आप लोगों ने शॉर्ट करना है, कंसाइज करना है, प्रिसाइज करना है सेंटेंसेज को। सेंटेंसेज से आप सिंपल पैराग्राफ की तरफ मूव कीजिएगा, सेंटेंसेज के बाद आप सिंपल पैराग्राफ की तरफ मूव कीजिएगा, और सिंपल पैराग्राफ के बाद देन नेक्स्ट आप लोग जो है वो जाइएगा अपने पास्ट पेपर जो प्रेसेस हैं उनकी तरफ। ठीक है, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, कुछ इजी भी आ जाती है, कुछ डिफिकल्ट होती है। तो पहले आप सेंटेंसेस को आप लोग किस तरह करेंगे, सेंटेंसेस को आप किस तरह प्रिसाइज करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहती हूं आप एक सेंटेंस लिखिएगा, मैं ये रिमूव करने लगी हूं। एक सेंटेंस आप लिखिए, अली वॉज एन ऑनेस्ट, Ali was an honest and hard-working man. Hard-working man. Basically, he never gave consideration to sitting idly about doing nothing constructive. ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब Ali was an honest and hard-working man. Basically, he never gave consideration to sitting idly about doing nothing constructive. ये है, अब आप इसको प्रिसाइज कीजिए, इसको आपने प्रिसाइज करना है। आप किस तरह इसको प्रिसाइज करिएगा, इसको आपने प्रिसाइज करना है। एक सेंटेंस में इसको प्रिसाइज आप लोगों ने करना है, जस्ट वन सेंटेंस में इसको प्रिसाइज करना है। सही है, बहुत स्टूडेंट्स ने जो एफर्ट्स किए, आपकी कुछ नहीं बहुत अच्छा भी लिखा है, नाइस। थोड़ी सी मेहनत कीजिए तो आप लोग इस पे ग्रिप अच्छी ग्रिप कर लेंगे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, मैं इसकी इस तरह लिखूंगी, ऑनेस्ट एंड hardworking Ali was never idle. मैं इसको जस्ट इतना लिखूंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये कितना प्रिसाइज हो गया, कितना कंसाइज हो गया। तो आप इस तरह से जो है वो स्टार्ट लेंगे तो फिर आपकी जो है वो अच्छी ग्रिप आएगी। सेंटेंसेस से लीजिए, सेंटेंसेस से सिंपल पैराग्राफ की तरफ जाइए, देन कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ की तरफ जाइए। आपके जो एग्जामिनर है वो मोस्टली आपको हाई लिंग्विस्टिक और इंटेलेक्चुअल लेवल की प्रैक्टिस देते हैं, पेपर में पैराग्राफ जो देते हैं आपको। तो आपको अगर सिंपल पर आपने ग्रिप ली, फिर आप डिफिकल्ट की तरफ मूव किए, तो फिर आपको जो है वो इसमें अच्छी कमांड आएगी।
हमारी क्लास का टाइम हो गया डियर स्टूडेंट्स। मैंने आज आपको प्रेसी का क्वेश्चन कंप्लीट करवाना था लेकिन नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। आपने प्रेसी का जो है वो क्वेश्चन किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आपको आज की क्लास में बताना था लेकिन नहीं हो सका, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आप लोगों को ये रूल्स जो है वो याद होने चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। और आप लोगों ने याद रखना है वेंसडे को आपका वोकैबुलरी के पहले 3 सेट्स का टेस्ट होगा। वोकैबुलरी के पहले 3 सेट्स का टेस्ट होगा। और पेयर ऑफ वर्ड मुझे आप लोग जो है वो पास्ट पेपर कर रहे हैं तो आपके हो जाएंगे पेयर ऑफ वर्ड सारे। पास्ट पेपर कर लें या 325 टोटल होते हैं पेयर ऑफ वर्ड, वो कर लें, वो भी इतने ज़्यादा नहीं है। या जस्ट आप लोग पास्ट पेपर के भी कर लेना तो आपके हो जाएंगे। और वोकैबुलरी का टेस्ट आपका वेंसडे को होगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएंगे उसमें। आपके पास 20 सिनोनिम्स आएंगे और 20 एंटोनिम्स आएंगे। ठीक है। और आज हमने जो प्रेसी के रूल्स देखे हैं और ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। आपने एग्जाम में प्रेसी का क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके साथ नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो कम्प्रीहेंशन भी कर लेंगे। अभी मैं आपको आज के लिए कोई असाइनमेंट नहीं दे रही। आपकी ये असाइनमेंट है, आप इन रूल्स को याद कर लीजिएगा और अब इनको माइंड में रखिएगा। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे तो फिर उसको उस वक्त इनको अप्लाई कीजिए। ठीक है। अगर आप लोगों का जो यूट्यूब पे देख रहे हैं कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और जिस स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो टेलीग्राम पर कंटेक्ट भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप जो है वो अपना जो कोई भी काम है वो एवेलुएट करवाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एवेलुएशन होगी, वो भी आप उसके लिए भी टेलीग्राम पे कंटेक्ट कर सकते हैं। या कायद आज़म ऑनलाइन अकेडमी की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, वहाँ पर ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें। कायद आज़म ऑनलाइन अकेडमी के नाम से हमारा जो है वो इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ पर भी आप हमें इंस्टा पर भी जो है वो हमसे कंटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास तक इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपने प्रेस्टी को एग्जाम में किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।